हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें आपका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको खास ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, नेम रिएक्शन है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही कायदे से पढ़िए और अलग कॉपी में नेम रिएक्शन को, जैसे मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते ही, कि नेम रिएक्शन को अलग कॉपी में लिखिए। इस चैप्टर में आपको नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा मिलेंगी, तो इसलिए खास करके नेम रिएक्शन को अलग कॉपी में लिख के और उनके रिएजेंट जरूर याद रखिए कि किस नेम रिएक्शन में कौन सी रिएजेंट यूज किए जाते हैं। तो रिएजेंट एक शॉर्ट समरी भी बनाइए कि क्या रिएजेंट किस नेम रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया गया है और वो रिएजेंट किस ग्रुप को किस ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये भी चीज आपको एक शॉर्ट समरी एक पेज में जरूर होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में क्या रिएजेंट, कौन सी नेम रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया गया है और वो किस ग्रुप को किस ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एक तरीका है, क्विक रिवीजन के लिए एक तरीका है कि एक पेज में आ जाएगा, बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन नहीं। अगर मान लीजिए कि 30 रिएक्शन है तो एक पेज या 2 पेज में वो आ जाएंगी, लेकिन आपको उसका रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा कि नेम रिएक्शन के रिएजेंट लिखिए और किस ग्रुप से किस ग्रुप में वो कन्वर्ट कर रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप से किस फंक्शनल ग्रुप में वो कन्वर्ट कर रहा है। ये जरूर याद करने का एक तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बारी है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस तरह बनाया जाता है। देखिए बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब वो मेथड जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सके। सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। और नंबर थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है। तो 3 तरह के मेथड हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। तो प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिर प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, ऐसे मेथड जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सके, ऐसे मेथड जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बने और ऐसे मेथड जिसमें सिर्फ कीटोन बने। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन को। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ये जो मेथड हैं, इनमें से आधे मेथड आप लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर में। आधे मेथड पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर में। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने हमसे कंप्लेंट किया कि कन्वर्जन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए बेटा, कन्वर्जन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो एक सर्किल है। इस तरह से एक सर्किल है। एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बनता है, फिर दूसरे ग्रुप से तीसरा ग्रुप बनता है, तीसरे ग्रुप से चौथा ग्रुप बनता है, चौथे ग्रुप से 5वां ग्रुप बनता है। फंक्शनल ग्रुप का एक सर्किल है। तो जब तक आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक कन्वर्जन आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बनता है। मतलब कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। अभी आपने ए बी सी ही पढ़ा है, तो आप डी कैसे बनाओगे? आप डी कैसे बना लोगे? जब आपने अभी तक ए बी सी ही पढ़ा है तो डी कैसे बना लोगे या ई कैसे बना लोगे? जब तक कि पूरा कंप्लीट आप लोग पढ़ ना लो, जब तक आप कंप्लीट पढ़ ना लो, आप लोग कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले खत्म करेंगे, फिर कन्वर्जन की ट्रिक बताएंगे आपको कन्वर्जन कैसे किया जाए। ठीक है, तो हेडिंग दे दें, प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, थोड़े वीडियो में परेशानी हो रही है।
प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, चलिए, तो पहला मेथड आप पढ़ चुके हैं जो कि आपने एल्कोहल में पढ़ा। पहला मेथड आपने एल्कोहल में पढ़ा है। पहला मेथड क्या था? एल्कोहल में आप पढ़ चुके हो उसको। क्या था? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यह भी एल्कोहल में पढ़ के आए हो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं, जो कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है। क्या बताया था मैंने वहां पे? एल्कोहल जो रिएजेंट होते हैं, जैसे K2Cr2O7, ये एसिडिक होना चाहिए, H2SO4, ये सब मैंने लिखवाया है एल्कोहल में। दूसरा KMNO4 भी होता है बेसिक में, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक और होता है क्रोमिक ऑक्साइड, ये भी होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब आप पढ़ के आए हो एल्कोहल में, तो इनको आपको याद रखना होगा। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यूज कर लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक यूज कर दिया। ये भी मैंने जो लैंग्वेज मैं लिखवा रहा हूं वही लैंग्वेज मैंने वहां पे लिखवाई थी एल्कोहल में। क्या लिखवाया था? प्राइमरी एल्कोहल is oxidized into aldehyde and secondary into ketone। ये आप एल्कोहल में पढ़ के आए हो कि प्राइमरी एल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा, देखिए कुछ रिएजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, और कुछ बहुत कम रीजन ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी लिखवाया था एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMNO4 बेसिक या क्रोमिक ऑक्साइड, ये रीजन जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई प्राइमरी एल्कोहल लिया, जैसे ये लिया RCH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल को ले लिया आपने और यूज कर लिया आपने एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यूज कर लिया आपने, दोनों यूज कर लिया, तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ले लिया एथिल अल्कोहल और रीजन यही यूज किए, और ये किस में कन्वर्ट होता था? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल लिया, रीजन ये यूज किया तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। जितने कार्बन का एल्कोहल था उतने कार्बन का कीटोन बन जाएगा, प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। हमने इसको डिस्क्राइब में पढ़ाया है, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। आप वहां जाके भी इसको सर्च कर सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में इसको पढ़ाया हुआ है, तो वहां जाके भी इसको डिस्कस कर सकते हो, वहां जाके भी इसको देख सकते हो। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट होगा कीटोन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, बात समझ में आ रही तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है,
एक चीज और है कि इस मेथड से जो एल्डिहाइड आप बनाते हो, बनते ही उसको निकालना होगा, क्योंकि अगर यही प्रोसेस जारी रहा तो यही एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये मैं बता चुका हूं जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बताया था कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आपने बनी हुई एल्डिहाइड को नहीं निकाला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसको फौरन निकालना पड़ता है। ठीक है। सेकंड मेथड है जो कि आप वो भी मेथड आप पढ़ के आए हो एल्कोहल में। सेकंड मेथड है, मिटाल दो। सेकंड मेथड है बाई, यही पढ़ के आए हो वहां पे, बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, जहां पे डी यूज हो जाए, डीई यूज हो जाए, समझो एलिमिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रोजिनेशन, यहां पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन है, और इसके यूज कौन क्या किया जाता है? हॉट कॉपर, और इसका टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन। 573 केल्विन इसका टेम्परेचर होना चाहिए हॉट कॉपर का। यह भी मेथड होता है, इसमें भी प्राइमरी और इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में और सेकेंडरी कन्वर्ट होगा कीटोन में। देखो सेम मेथड है, यह भी आप पढ़ के आए हो। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को ले लिया CH3 CH2OH या CH3 CH3CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल ये है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इस पे आपने कॉपर लिखा, कॉपर डाला, कॉपर पे रिएक्शन है और टेम्परेचर है 573 केल्विन। ये भी ऐसा है, तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और जितने कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का कीटोन बनेगा। यह हो गया एसिटाल्डिहाइड और यह हो गया एसीटोन, और हाइड्रोजन आपकी रिलीज हो। अब रीजन याद रखिए, कहीं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाए, एसिडिक एल्कोहलिक केमलोफोर मिल जाए, समझ जाइएगा ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। कहीं पे आपको रेड हॉट कॉपर मिल जाए, कॉपर टेम्परेचर दिया हो, समझो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये सब रिएक्शन याद करने के तरीके होते हैं। तो आपने दो के रीजन याद कर लिए, एक एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या बेसिक केमलोफोर, ये दोनों रिएजेंट कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल के कीटोन में, और कॉपर भी यही काम करता है। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड है। ये तो पहला ही मेथड है, दोनों अल्कोहल से बन रहे हैं, दोनों अल्कोहल से बन रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बन रहा है, एक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से बन रहा है। तो पहला मेथड था फ्रॉम अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा रहे हैं आपको, सब आप लोग पढ़ के आए हो। अब जो नया मेथड पढ़ाने जा रहे हैं वो मेथड आपने नहीं पढ़ा है, वो मेथड आपने नहीं पढ़ा है, तो ये नया मेथड है, तो कायदे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें दो मेथड है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें दो मेथड है। ठीक है, पहला मेथड है, या इसको इसका ए पॉइंट डाल लीजिए, बाईपासिंग वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर मैग्नेस ऑक्साइड एट 573 केल्विन। टेम्परेचर इसका भी 573 केल्विन। ठीक है, पहला मेथड है।
कि कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर को मैग्नेस ऑक्साइड कैटलिस्ट पे डालना है और टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन। इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनती है, ओनली फॉर एल्डिहाइड। इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनती है। देखिए इसमें 2 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। जब पास करेंगे, अगर फॉर्मिक एसिड को पास कर रहे हैं तो फॉर्मिक 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ये पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड गिव फॉर्मल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड गिव फॉर्मल। जब 2 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के मैग्नेस ऑक्साइड कैटलिस्ट पे आप डालेंगे 573 केल्विन पे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और इसका सेकेंड पॉइंट है, मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड गिव एसिटल्डिहाइड। इससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगी, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बनेगी। जब 2 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के इस पे डाले जाएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और जब मिक्सचर यूज करेंगे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। कैसे, 2 मॉलिक्यूल यूज किया आपने फॉर्मिक एसिड के, SCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, एसिड से कोई एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मिक एसिड होगा। SCOH, अगर ये SCHO होता तो ये फॉर्मल्डिहाइड कहलाता। ये फॉर्मिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल है, और SC 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं आपने, और इनका मिक्सचर आप पास कर रहे हो मैग्नेस ऑक्साइड कैटलिस्ट पे। टेम्परेचर है 573 केल्विन टेम्परेचर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, CO2 और वाटर रिलीज हो जाएगा, और जो बचेगा वही एल्डिहाइड बनेगा। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और वाटर रिलीज हो गया, H2O, बचा क्या, SCHO बना, यह है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। और अगर हम इसी रिएक्शन में मिक्सचर ले लें, SCOOH फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर लें, सेम रिएक्शन, तो एसिटल्डिहाइड बनता है, CH3 CHO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगा, ये एसिटल्डिहाइड, ये एसिड। ठीक है, इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सेकंड मेथड है, पहले मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनाया, अब सेकंड मेथड है, इसी का अब सेकंड मेथड है, सेकंड स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है आपका, ये सेकंड मेथड जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए, बाई बी, मेथड बी डालिए, बाई ड्राई डिस्टिलेशन, by dry distillation of calcium salt of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक फैटी एसिड है, बुक में फैटी एसिड दिया हुआ है, फैटी एसिड, यानी कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम के साथ साल्ट बना और उसके बाद इससे एल्डिहाइड या कीटोन बनाया गया, जिसका जब ड्राई डिस्टिलेशन किया गया तो क्या मिला आपको, एल्डिहाइड और कीटोन मिला। कैसे, इसमें भी 3 पॉइंट है। जब ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है तो कैल्शियम फॉर्मेट गिव फॉर्मल्डिहाइड,
कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मल्डिहाइड देता है। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट गिव एसिटल्डिहाइड। और नंबर थर्ड, कैल्शियम एसीटेट गिव एसीटोन। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब क्या होगा, ड्राई डिस्टिलेशन, देख कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। अब फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट मतलब SCOO माइनस। अब इसका जो कंपाउंड बनेगा उसमें दो फॉर्मेट आयन होंगे, SCOO, और ये दोनों कैल्शियम के साथ जुड़े होंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया हमने, हीट का साइन लगाते, ड्राई डिस्टिलेशन किया जा रहा है। अब कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा ये CaCO, ये देखिए ये अलग हो गया, CaCO3, जो बचा वो लिख दिया जाएगा SCHO, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। अब अगर मिक्सचर लेंगे, फॉर्मिक कैल्शियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर लेंगे, ठीक है। अब मिक्सचर लिया, कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला भी यही होगा, CH3COO, ये कैल्शियम एसिटेट है। और दूसरे का मिक्सचर क्या लिया आपने, कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। अब दो कैल्शियम है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम एसिटेट निकलेगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। ठीक है। अब जो बचा इसमें से वो जोड़ के लिख दीजिए, देख लीजिएगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बचेगा, इसका किस तरह लिखते हैं एसिटल्डिहाइड को, CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, इस तरह से लिखते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। और जो कैल्शियम एसिटेट है वो एसीटोन देगा, स्क्रीनशॉट ले ले। कैल्शियम एसिटेट एसीटोन देगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो गया, तब बन जाएगा आपका CH3 ये। ठीक है, वैसे ये मेथड जो है ये फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के और एल्डिहाइड कीटोन के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, इसलिए मेथड कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। चलिए, 2 मेथड हो गए, एक एल्कोहल से, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से, तीसरा है हाइड्रोकार्बन से। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। बाई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, C फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड जो बनता है वो एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है, एल्कीन से। जब एल्कीन की ओजोनोलिसिस की जाती है, ओजोनोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इज नोन एज ओजोनोलिसिस। ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट बाई, आप हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे हो, बाई, इसमें फर्स्ट मेथड है बाई
reductive by reductive ozonolysis of alkene। इसमें क्या करते हैं, पहले ओजोन का एडिशन करते हैं, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जिंक की प्रेजेंस में, तो इसे कहते हैं ओजोनोलिसिस। कंप्लीट रिडक्शन होता है। तो आपको अब ये बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्कीन आप ले रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि एल्कीन कौन सा ले रहे हो। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देखिए अगर आपने एल्कीन ये ले लिया, या आपने इसको दिखाया, हाँ चलिए एथिलीन ले लिया आपने, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, और इसमें आपने ओजोन जोड़ा, O3, ओजोन मतलब O3, और प्रेजेंस है डाइक्लोरोमेथेन की प्रेजेंस है। अब देखिए 2 कार्बन में 3 एडिशन जोड़ना है, 3 ओजोन जोड़ना है। 2 कार्बन मतलब CH2, ठीक है। अब 3 ओजोन जोड़ना है, एक ओजोन इससे जोड़ दिया, एक ओजोन इससे जोड़ दिया, दोनों के बीच बॉन्ड, एक ओजोन ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, देखिए जुड़ गया, 3 ओजोन जुड़ गए, 3 ऑक्सीजन जुड़ गया। अब देखिए 3 ऑक्सीजन जुड़, सबने देख लिया, इसे कहते हैं एथिलीन ओजोनाइट। एथिलीन से बनाया ना, एथिलीन ओजोनाइट, ठीक है। अब इसमें वाटर से रिएक्शन करवाते हैं और जिंक की प्रेजेंस में, तो इससे क्या होता है, जब वाटर का एडिशन करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से तोड़ देना, तो ये ब्रेक होता है बॉन्ड इस तरह से, एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, देखिए ऑक्सीजन बच गया, ये CH2O एक साथ आ गया, ये CH2O एक साथ आ गया, 2 मॉलिक्यूल सेम हो गए, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन में जिंक से रिएक्शन करेगा और जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, अब बचा क्या, CH2O, ये बचा ना, CH2O बचा ना, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, ये CH2O क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये यही है, HCHO है, ये भी यही है, CH2O मतलब HCHO, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपके फॉर्मल्डिहाइड मिल गए और जिंक ऑक्साइड तो अलग हो गया। समझ बात आई। ओजोन का पाया एडिशन हुआ, ओजोन 3 ऑक्सीजन एथिलीन से जुड़ गई। अब बनेगा क्या, बनेगा वो जो आप एल्कीन लोगे, उस पे बनेगा, एल्कीन पे डिपेंड करेगा कि फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा या एसीटोन बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एल्कीन, ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सब कुछ समझ में आएगा, 100% गारंटी है, सब कुछ समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपने एल्कीन ये लिया, पहले एथिलीन लिया था, अब आपने एल्कीन ये लिया है, देखिए बाकी सब रिएक्शन सेम होगी। अब आपने एल्कीन ये लिया है, आपने, चलिए सब मिटा दिए, कार्बन डबल बॉन्ड C। अब आपने एक कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप ले लिया और हाइड्रोजन को रेड, पहले दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, पहले 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन को आपने मेथिल ग्रुप से अलग कर दिया, ठीक है, मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। अब ये लिया, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटूइन, ठीक है। अब इसमें ओजोन आप जोड़िए, प्रेजेंस वही होगी, डाइक्लोरोमेथेन, देखिए जोड़िए, आप लोग पॉज करके अपने आप भी कर सकते हो। ये CH3 हुआ, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, अब ये कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, यही तो है, बॉन्ड टूट जाएगा, जब ओजोन जुड़ेगी तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके बीच बॉन्ड, ठीक है।
फिर वही होगा, वाटर, जिंक की प्रेजेंस, जिंक ऑक्साइड अलग, बॉन्ड कहां टूटेगा, ये बॉन्ड यहां टूटेगा, ये बॉन्ड यहां टूटेगा। अब क्या बनेगा बताइए, CH3 CHO, CH3 और CH3 CHO क्या होता है, ये भी CH3 CHO, तो आपको ये मिल गया CH3 CHO, इसे क्या, दो मॉलिक्यूल, इसे क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड बन गया। जब आपने ब्यूटूइन लिया तो एसिटल्डिहाइड बन गया, जब एथिलीन लिया था तो क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड बना था, जब ब्यूटूइन लिया तो एसिटल्डिहाइड बन गया। अब तीसरा अपने आप कोशिश कीजिए, अगर मान लिया आपने ये ले लिया, पहले चारों वैलेंसीज, इसकी दोनों वैलेंसीज हाइड्रोजन कवर किए थे, उसके बाद हाइड्रोजन को मेथिल ग्रुप रिप्लेस कर दिया। अब चारों पे मेथिल ग्रुप लगा के देखिए, चारों पे मेथिल ग्रुप लगा के देखिए, अब क्या बनेगा। मेरा कहना यह है कि आप लोग इसका खुद कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कोशिश कीजिए, देखिए क्या बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, बताइए क्या बनेगा। इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, 1 2 3 4, 2 क्या नाम होगा, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटूइन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटूइन। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, वही ओजोन से रिएक्शन है, डाइक्लोरोमेथेन की प्रेजेंस है। अब देखिए क्या बनेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये मेथिल, ये मेथिल, ये मेथिल ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप, ठीक है, एक ऑक्सीजन बीच में आएगा, ये बीच, ये, ठीक है, प्रेजेंस है वाटर की और जिंक की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बना CH3CO, क्या बना आपका, दो मॉलिक्यूल बनेंगे CH3 जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, इसकी समरी कैसे बनाएंगे, जब एथिलीन की ओजोलिसिस होती है तो फॉर्मल्डिहाइड, जब ब्यूटूइन की ओजोलिसिस होती है तो एसिटल्डिहाइड, और जब 2,3 डाइमेथिल ब्यूटूइन करते हैं तो एसीटोन बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आसान है ना, चलिए वेरी गुड, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लिए तक मैं पेन में इंक डाल दूं, अपने आप भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, अपने आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ बच्चों, अब तीसरी रिएक्शन जो है, ये आप हाइड्रोकार्बन से पढ़े हो ना, आपने एल्कीन से पढ़ लिया, एल्कीन में जब ओजोन ऐड किया जाता है। अब एल्काइन में देख लीजिए, एल्काइन में देखिए, सेकंड मेथड है, इसकी शॉर्ट ले लिया। अब देखिए हाइड्रोकार्बन एल्कीन में देख लिया आपने, अब सेकंड मेथड है, हाइड्रोकार्बन में ही सेकंड मेथड है, बाय हाइड्रेशन ऑफ, सॉरी, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी, by the hydration of alkyne। ये भी डिपेंड करेगा क्या बनेगा, ये भी डिपेंड करेगा कौन सी एल्काइन आप यूज कर रहे हैं। आपको मैं पहले एल्कोहल में बता चुका हूं कि जब एल्कीन का हाइड्रेशन होता है, वाटर का ऐड होता है एल्कीन में, तो एल्कोहल बनता है। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो। जब एल्कीन में वाटर ऐड होता है, उसकी मैकेनिज्म भी मैंने बताई थी आपको एल्कोहल चैप्टर में, याद होगा आप लोगों को, अगर आपने रिवीजन किया तो याद होगा कि जब वाटर एल्कीन में ऐड होता है तो एल्कोहल बनता है, उसकी मैकेनिज्म बताई थी। यहां पे देखिए, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन में वाटर ऐड करेंगे, उससे पहले एक चीज समझ लो आप लोग, उससे पहले एक चीज समझ लो कि देखिए जो आइसोमेरिज्म होती है वो दो पार्ट, आप कहेंगे यहां पे आइसोमेरिज्म कहां आ गई, इसमें उस मेथड का, इसमें आइसोमेरिज्म का इसमें थोड़ा सा यूज है।
इस मेथड में आइसोमेरिज्म का थोड़ा यूज है। जो आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल एक ऑप्टिकल। एक स्ट्रक्चरल होती है, एक क्या होती है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म होती है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है उसके पार्ट होते हैं चेन पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। यहां पे थोड़ा टाटोमेरिज्म का काम है। देखिए आइसोमेर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं स्ट्रक्चर की वजह से। स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। देखिए एक चीज है, एल्डिहाइड कीटोन में एक चीज पाई जाती है, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, जैसे कीटोन है C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। इसका यहां पे यूज है इसलिए बता रहा हूं आइसोमेरिज्म का, ठीक है। देखिए ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एक आइसोमेरिज होती है जो अपने, इसे कहते हैं कीटोफॉर्म, क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो इसे कहेंगे कीटोफॉर्म। ये भी कीटोफॉर्म है, कीटोफॉर्म होता है। अब देखिए अगर इसको 1 माने, ये 2 है, ये 3 है, तो ऐसी आइसोमेरिज जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे आइसोमेरिज जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो, 1-3 माइग्रेशन हो, 1 की चीज 3 पे पहुंच जाए, ऐसी आइसोमेरिज जिसमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो। अगर मान लीजिए यहां का हाइड्रोजन यहां पहुंच जाए, देखिए तो यहां पे क्या बचेगा, CH2C। अब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, और जो ये डबल बॉन्ड था शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, और ये हाइड्रोजन। इसे कहते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म, कीटो और इनॉल फॉर्म एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। वो आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का शिफ्ट हो, हाइड्रोजन का 1-3 शिफ्ट हो, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के अंदर फर्स्ट मॉलिक्यूल से थर्ड मॉलिक्यूल के ऊपर शिफ्ट हो, पॉलीवैलेंट एटम के बीच शिफ्ट हो, उसे कहते हैं टाटोमेरिज्म। और इसके 2 फॉर्म होते हैं, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। इसमें अगर शिफ्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन का यहां पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब ये ऑक्सीजन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे आएगा तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, और ये CH3। इसे भी कहते हैं इनॉल फॉर्म, इसे भी कहते हैं इनॉल फॉर्म। देखिए इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होता, इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होता, ये कन्वर्ट हो जाता है अपने कीटो फॉर्म में। इसका ये नेग्लिजिबल कंपोजिशन होता है, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है इसलिए दोनों बनते रहते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब कहेंगे सर आप यहां पे ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस मेथड, जो मेथड में पढ़ाने जा रहा हूं वहां पे इसका यूज है, ठीक है, वहां पे इसका यूज है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टाटोमेरिज्म क्या है, टाटोमेरिज्म है कि मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का माइग्रेशन, 1 से 3 माइग्रेशन बिटवीन 1 पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम। ये भी कार्बन पॉलीवैलेंट एटम है और ऑक्सीजन पॉलीवैलेंट एटम है। तो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम में माइग्रेशन 1 से 3 पे जाना टाटोमेरिज्म कहलाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है और वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म में। ये नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, कुछ में बनता है अच्छे अमाउंट में, लेकिन वो अभी बात नहीं करता हूं। एस्टोएस्टिक एस्टर है उसमें बनता है, लेकिन वो यहां पे हम यूज नहीं करेंगे। बस इतना समझ जाइए कि टाटोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के माइग्रेशन से पैदा हो, 1-3 माइग्रेशन से पैदा हो, टाटोमेरिज्म कहलाती है। इतनी समझ जाइए बस। और ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, या आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा आइसोमेरिज्म पे, वहां आपको मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए ये मेथड पढ़ते हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, थोड़ी देर बस ये चलेगा।
देखिए, जब एल्काइन को अगर मान लिया आपने एस्पिरिन लिया, एथाइन जिसे कहते हैं, और इसमें वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, in the presence of H2SO4 dilute, sorry, in the presence of dilute H2SO4, in the presence of dilute H2SO4 और मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में HgSO4, मर्क्यूरी सल्फेट में, या आपको रिएक्शन में इस तरह लिखा मिलेगा Hg+, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब पढ़ा रहा हूं आपको, Hg+2, ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर में एक जनरली चीज, अगर मैकेनिज्म नहीं मालूम हो तो वाटर में क्या होगा, एक H+ होगा, दूसरा OH- होगा, लेकिन यहां पे सिमेट्रिकल है तो एक पर H जुड़ जाएगा, दूसरे पर OH- जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, क्या जुड़ेगा, एक होगा CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH, तो एक पे जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन, एक पे जुड़ जाएगा OH, ठीक है, CH2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? अब देखिए, यहां पे टाटोमेरिज्म का यूज है, ये इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल है, तो 1,3 माइग्रेशन होगा हाइड्रोजन का माइग्रेशन क्या होगा। अब देखिए, इनॉल फॉर्म में क्या था, अगर आपने ये यूज किया था CH3C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, और इसका इनॉल फॉर्म क्या बन रहा था, CH2 डबल बॉन्ड COH H। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो ये कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन फिर किस पे आएगा, इस पे आएगा, हाइड्रोजन इस पे आएगा ना, तो यही इसमें भी है, ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कहां जाएगा बताइए, ये CH2 है ना, CH2O, अब ये वाला हाइड्रोजन किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन है ना, ये इनॉल फॉर्म है, तो ये हाइड्रोजन अगर माइग्रेट होगा तो कहां माइग्रेट होगा, 1 2 3, तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा, 1 2 3, तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा। अब देखिए, ये हाइड्रोजन कहां आएगा, 1 2 3, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड, यही तो बन जाएगा, बोलिए, समझ में आएगा, समझ बात आ रही है, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ये कीटो फॉर्म है, ये स्टेबल होता है, टाटोमेरिज लिख दीजिएगा, टाटोमेरिज, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहां पढ़ाया। ओके, वेरी गुड, अच्छी तरह पढ़िए। अब देखिए, अब इसकी जगह, अगर मान लीजिए इसकी जगह, इसकी शॉर्ट ले लें, अगर मान लीजिए इसकी जगह हम यूज कर लें, अरे सॉरी डाल दिया, चल कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, सब बोर्ड में आज भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए यूज कर लें आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये यूज कर लें, प्रोपाइन है ये। अब वही रिएक्शन, वाटर का ऐड हो रहा है, प्रेजेंस है डाइल्यूट H2SO4, मर्क्यूरी सल्फेट प्रेजेंस है। अब क्या बनेगा बताइए, वही इनॉल फॉर्म मिलेगा आपको, CH3 तो ऐसे ही रखिए आप, कार्बन से जुड़ जाएगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जैसे हाइड्रोजन कम होते हैं, जहां जुड़ जाएगा, और CH2 ये बन जाएगा ना। फिर ये इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल होता है, क्या होगा, माइग्रेशन होगा, 1 2 3 माइग्रेशन होगा ना, टाटोमेरिज,
टाटो में क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये आ जाएगा CH3 एसीटोन बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में ना आया तो फिर बताइएगा और बता दूंगा, ठीक है, अच्छी तरह से। अब देखिए एक मेथड और बचा है, वो भी पढ़ लीजिए बस। एक मेथड और बचा हुआ है, बाई जेम डाई हैलाइड, बाई ये हाइड्रोकार्बन से पढ़ो, बाई अब हैलाइड, ये तीसरा मेथड है, बाई जेम डाई हैलाइड। जेम डाइहाइड, जेम डाइहाइड मतलब कि जब दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन में जुड़े हों, व्हेन जेम डाइहाइड रिएक्ट विथ aqueous NaOH और KOH give एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा आप जेम डाइहाइड यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लिया आपने ये यूज कर लिया CH3CH, ये यूज कर लिया, ठीक है, और NaOH यूज किया आपने, 2 क्लोरीन है तो 2 NH यूज होगा। अब OH इसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बन जाएगा, CH3CH OH OH, ये बन गया। सेम कार्बन पे 2 H ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और वाटर रिलीज कर देंगे, वाटर रिलीज कर देंगे, क्या बन जाएगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, अच्छे समझ में आ रही है। वाटर रिलीज कर देगा, वाटर माइनस कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने डाइहाइलाइड यूज कर लिया, CH3 यूज कर लिया, प्लस ये एक्वस है, मान लीजिए यहां पे एक्वस KOH यूज किया, क्या बन जाएगा भाई, पहले तो अनस्टेबल बनेगा, ये अनस्टेबल होगा, सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, क्या करेंगे, वाटर को रिलीज कर देंगे, क्या बनाएंगे, CH3 एसीटोन दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मेथड्स हैं जिसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। हमने कंबाइंड मेथड पढ़ाया है आपको, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, जिस मेथड से आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो मेथड जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बना है, और उसके अगले लेक्चर में ये डिस्कस होगा कि जिससे सिर्फ कीटोन बने। तो जो अगला लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नेम्ड रिएक्शन भरी पड़ी है, रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, बहुत सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भरी पड़ी हैं। तो ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अच्छा खासा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन ये कवर करता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए। जिस तरह बताया है मैंने कि नेम रिएक्शन के रिएजेंट को लिख के ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा रिएजेंट किसको किसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।